हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी इससे पहले वाली वीडियो जो अपलोड करी थी उस पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, मैम प्लीज वीडियो को कंटिन्यू रखिए। सो स्टूडेंट, मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपके ये कमेंट ही मुझे मोटिवेट किए कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ सकूं। तो चलिए फिर देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं। जहां पे इससे पहले वाला हम लोग ने वीडियो में जो क्वेश्चन किया था, नेक्स्ट उसके आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 61 है, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा, ठीक है। तो एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 4 लाख एंड 3,50,000। एक्स एंड वाई फर्म में दो पार्टनर है, कैपिटल कितनी है 4 लाख और 3,50,000। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। They shared profit in the ratio of 3:2 on 1st April. They admitted Z for 1/5 शेयर, ठीक है। 1st April को कौन आ रहा है, नया पार्टनर Z आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। On this date, creditors were rupees 3,20,000 and general reserve 1,80,000, ठीक है। देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, इनकी जो एसेट दे रखी है अपार्ट फ्रॉम कैश, मतलब कैश को छोड़ के, मतलब जो एसेट दे रखी है उसमें कैश नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं, जैसे डेटर्स हैं, स्टॉक है, पेटेंट्स है, बिल्डिंग है। आपने एक चीज की नोटिस करी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बना के नहीं दे रखी है, ठीक है। तो जब कभी भी बैलेंस शीट नहीं दे रखी है और क्वेश्चन हमें ये भी कह रहा है अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़ के, तो कैश की वैल्यू कहां से मिलेगी हमें? तो हमें एक बैलेंस शीट मेमोरेंडम बेसिस पे प्रिपेयर करनी पड़ेगी उस बैलेंसिंग फिगर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट बनाएंगे, जो कि नॉर्मली बनाएंगे, एक रफ बैलेंस शीट होगी, बिकॉज हमें इसमें कैलकुलेट करना है कैश का बैलेंस, ठीक है। तो जब कभी ध्यान रखिएगा, अगर बैलेंस शीट बनी हुई नहीं दे रखी है, लेकिन बैलेंस शीट की फिगर तो है आपके पास, एसेट दे रखा है, लाइबिलिटी दे रखी है, इन सारी चीजों को लेके हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। Z is to bring 3 lakh as his capital and to bring his share of goodwill in cash, ठीक है। Z 3 लाख की क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, बाकी गुडविल ला रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है 5 लाख, अभी पूरे फर्म की गुडविल है, उसमें हम लोग Z का शेयर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक इतने पे वैल्यूड हुआ, पेटेंट वैल्यूलेस हो गया। देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म, ठीक है, फॉर डैमेजेस है 20,000 का। द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड, मतलब क्लेम तो था, बट क्लेम हम रिकॉर्ड तभी करेंगे एज अ लाइबिलिटी जब वो एक्सेप्ट कर ले फर्म की, हाँ भैया हम पेमेंट करने को रेडी हैं, ठीक है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, हमें इसमें रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बोला इसमें हमें बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट ये इसलिए बन रही है ताकि हम एक मिसिंग फिगर को निकाल सके, और वो मिसिंग फिगर हमारा क्या है, कैश है आज की डेट में, ठीक है। अब जो हमें जैसे जैसे दे रखा है हम वैसे वैसे उस चीज को फिल करते जाएंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, ठीक है, ऑन दिस डे देयर क्रेडिटर वर्थ रुपीज 3,20,000। आप बताइए क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी है ना, कहाँ लिख देंगे, लाइबिलिटी साइड क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, ठीक है। कितने का, 3,20,000 का क्रेडिटर्स हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट फिगर दे रखी है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी क्या है, जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो सब कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आते हैं, ठीक है। तो रिजर्व की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, 1,80,000 की है, ठीक है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, देयर एसेट्स, एसेट्स, अच्छा हाँ, कैपिटल, कैपिटल, और यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल भी तो आएगी ना, कितने पार्टनर है, एक्स एंड वाई, तो हम लोग कैपिटल लिखेंगे और एक्स और वाई, ठीक है। एक्स की कैपिटल 4 लाख है, ठीक है, और वाई की कैपिटल 3,50,000 की, तो टोटल कैपिटल कितनी की होगी, 7,50,000 की कैपिटल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द एसेट्स। एसेट्स हमें क्या क्या दे रखी है, तो हमारे पास क्या दे रखे हैं, डेटर्स दे रखे हैं, ठीक है। डेटर्स की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 4,32,000, नो प्रॉब्लम। देन हमें क्या दे रखा है, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक हमारे पास है 3 लाख का, लिख दीजिए एज इट इज। देन हमें पेटेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, पेटेंट्स है हमारे पास 74,000 के, और क्या दे रखी है हमें, बिल्डिंग दे रखी है, ठीक है, बिल्डिंग लिख देते हैं। सारी एसेट्स है, एसेट साइड ही जाएंगी, 2,04,000 की। अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है हमें पता है कि बैलेंस शीट हमेशा मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमारी मैच नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे मिसिंग फिगर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, कैश निकल के आएगा। चलिए देखें कैसे।
लाइबिलिटी साइड ऐड करते हैं तो 3,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 7,50,000 इट विल कम 12,50,000। तो जितनी लाइबिलिटी होती है उतनी ही टोटल एसेट्स होती है। अब 12,50,000 में से लेस करिए इधर का 4,32, ठीक है, 3 लाख, देन 74,000, देन 2,04,000। द बैलेंसिंग फिगर इज 2,40,000 और ये 2,40,000 इस साइड हमें दे रखा था कि जितनी भी एसेट्स है वो अपार्ट फ्रॉम कैश, मतलब इसमें कैश नहीं है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, यही क्या हमारे पास कैश है। ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। तो एक चीज हम लोगों ने इस क्वेश्चन का पहले सॉल्व कर लिया कि हमने इसमें कैश निकाल लिया, ठीक है। तो कैश हमारा आ गया है। आपके आंसर में भी कैश जो दे रखा है 2,40,000 का हिंट में दे रखा है। अब चलेंगे रिवैल्यूएशन बनाएंगे, तो पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब हम लोग सबसे पहले देखो सारा फॉर्मेट हमारा रेडी है। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, तीन चीजें हमें क्वेश्चन में बनाने को बोली गई है और यही तीन चीजें हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले अगर पॉइंट नंबर बी देखें हम लोग, स्टॉक बी वैल्यूड एट 2,94,000। जरा ये देखो स्टॉक था कितने का था। बैलेंस शीट अभी हमने जो बनाई उसमें हमने स्टॉक 3 लाख का लिखा था और आज की डेट में हमारा स्टॉक कितने का हो गया 2,94,000। तो अगर स्टॉक 2,94,000 का हो गया तो 6,000 से घट गया ना। और एसेट्स का घटना क्या है, लॉस है। और लॉस क्या होता है, रिवैल्यूएशन में डेबिट होता है। तो टू स्टॉक, जितने से हमारे स्टॉक में वैल्यू आई है 6,000, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स वैल्यूलेस कितने से हुए ये नहीं बता रखा है, लेकिन हमें ये बताया कि पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए। तो जितने बैलेंस शीट में दे रखे हैं ना, मतलब उतने से हो गए। जरा देखो बैलेंस शीट में पेटेंट्स है कितने, 74,000 के। मतलब ये पूरे 74,000 के हमारे जो पेटेंट्स हैं क्या हो गए, वैल्यूलेस हो गए। तो ये भी लॉस है, क्यों, क्योंकि हमारी एसेट्स डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर वॉज अ क्लेम against the firm for the damages amounting to rupees 20,000. The claim has now been accepted. ठीक है, एक क्लेम था 20,000 का, अब एक्सेप्टेड हो गया। तो ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्लेम ले लो, क्या दिक्कत है। लाइबिलिटी का बढ़ना भी तो लॉस है भैया, एसेट्स का घटना लॉस है तो लाइबिलिटी का बढ़ना लॉस है। सारे लॉस क्या हो जाएंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट। तो क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग क्लेम। ठीक है, कितने का, 20,000 का, बस और कुछ है ही नहीं। चलो ऐड कर लेते हैं। 70 और 20 90, 90 और 6 और 4 10, 1 लाख का क्या हमें लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन का। चलिए आंसर चेक करते हैं अपना। हाँ, लॉस और रिवैल्यूएशन 1 लाख। अब ये इधर आ रहा है, उस साइड डिफरेंस आएगा, और अगर हमारा डिफरेंस क्रेडिट साइड आएगा तो वो क्या होगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, ठीक है, और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कितने का लॉस आया, 1 लाख का आया। जरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं हमारा कितना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है 3:2। अब इस 1 लाख के लॉस को 3:2 मतलब 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे 1 लाख का, तो कितना आ जाएगा 60,000। और अगले का 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 40,000। ये था हमारा रिवैल्यूएशन बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल बनाने। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, जितनी भी हमारी कैपिटल है। तो कैपिटल हमें दे रखी है इसमें कितनी, 4 लाख और 3,50,000। चलिए लिख दीजिए कैपिटल को 4 लाख, और कितनी की कैपिटल है 3,50,000। फिर अभी हम लोगों ने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई, तो उसमें हम देखते हैं क्या हमारे पास कोई लायबिलिटी साइड, कोई जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन, ऐसा कुछ है। तो हाँ, हमें जनरल रिजर्व दिखा था, कितने का दिखा था, 1,80,000 का। कुछ नहीं करना है, यही 1,80,000 का रिजर्व हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर लायबिलिटी साइड है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो 1,80,000 को इंटू 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1,08,000। क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व। कितना हो जाएगा, 1,08,000। ठीक है, फिर 1,80,000 में से लेस कर दें तो 72 का क्या हो गया ये। फिर एसेट साइड देखते हैं क्या कुछ लेस करने वाला है, राइट ऑफ करने वाला है। राइट ऑफ कितनी चीजें होती हैं, अगर हमें एसेट साइड ऑलरेडी अपियर गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर ये चारों चीजों में से कुछ भी है ना, तो वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था एसेट साइड। अब रिवैल्यूएशन पे हमें लॉस आया था, प्रॉफिट आता तो बाय रिवैल्यूएशन लिखते हैं, लॉस आया है तो इधर आ जाएगा। ये जो क्या लिखेंगे इसको, ये लॉस कहां से लेके आ रहे हैं, रिवैल्यूएशन से, तो टू रिवैल्यूएशन लिखेंगे। ठीक है,
और 60,000 एक्स के अकाउंट में और 40,000 वाई के अकाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस है, बेयर कर रहे हैं। ठीक, अब पुराने पार्टनर का काम खत्म करने के बाद चलते हैं नए पार्टनर की ओर। नया पार्टनर जब आता है तो अपने साथ दो चीजें लेके आता है, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, तो कैपिटल लेके आ रहा है वो 3 लाख की। कुछ नहीं करना है, बाय कैश करेंगे और जितनी भी कैपिटल ला रहा है ये 3 लाख यहाँ पे लिख देंगे। गुडविल भी तो लेके आता है, और नए पार्टनर की गुडविल एक्स और वाई को मिलती है नहीं, इन दोनों में भी उसको मिलेगी जो क्या कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो। क्या हमें सैक्रिफाइस के लिए कुछ बोल रखा है, सैक्रिफाइस क्या हमें न्यू रेशियो दे रखा है, तो अगर न्यू रेशियो दे रखा है तो ओल्ड में से न्यू लेस करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसको गुडविल दे देंगे। जब कभी भी मैं आपको आज एक चीज बताती हूँ, आइए देखिए, ओल्ड रेशियो कितना है 3:2। मुझे सपोज करिए अगर आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2 एक्स और वाई का, नया पार्टनर कौन आ रहा है, जेड, 1/5 के लिए। ठीक है, हाँ 1/5 के लिए आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी ओल्ड पार्टनर के रेशियो, नए पार्टनर का शेयर, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो ओल्ड रेशियो ही हमेशा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब बोथ पार्टनर आर सैक्रिफाइसिंग एक्स एंड वाई। तो जो नए पार्टनर की जो गुडविल है ये एक्स और वाई दोनों को मिल जाएगी किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। अब नया पार्टनर गुडविल ला कितनी रहा है, डायरेक्टली नहीं दे रखा है, हमें गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है, कितने की, जरा ध्यान से देखिएगा, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 5 लाख। ठीक है, अब अगर मैं 5 लाख में बोलूं नया पार्टनर का शेयर कितना है, तो नया पार्टनर का शेयर तो 1/5 है ना, तो 5 लाख को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख क्या आ जाएगा, ये नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल आ जाएगी। और यही 1 लाख हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई में, लिखेंगे क्या, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। चलिए बांट दीजिए, 1 लाख को 3:2 में बांटेंगे तो 60,000 एक्स का और 40,000 वाई का। क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म होता है, और ऐसा कुछ है नहीं जो हमें भेजना है। चलिए ऐड करते हैं, 4 लाख प्लस 1,08,000 प्लस 60,000, इट विल कम 5,68,000। तो जिस साइड का ज्यादा आता है उसकी टोटलिंग दोनों साइड लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ का तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ का ज्यादा है नहीं। अब 5,68,000 में से 60,000 लेस करेंगे तो 5,08,000 क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, चलिए ऐसे वाई का निकालते हैं, 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 प्लस 72,000 प्लस 40,000, इट विल कम 4,62,000। ठीक है, 4,62,000 यहाँ लिखेंगे, 4,62,000 यहाँ लिखेंगे। अब उसमें से 40,000 लेस करेगा तो 4,22,000। यहाँ का कितना है, 3 लाख। यही 3 लाख आपका यहाँ आ जाएगा, यही 3 लाख आपका यहाँ आएगा, और यही 3 लाख क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारा बन गया। अब चलते हैं बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट को देख के बनेगी, तो मेमोरेंडम वाली जो बैलेंस शीट बनाएगी ना उसको देख के बनाएंगे। अगर वो अभी तो आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो बुक से देख के बनाते। चलो सबसे पहले देखते हैं लाइबिलिटी साइड को बनाते हैं। ठीक है, जरा देखो, ऑन दिस डेट देयर क्रेडिटर कितने के, 3,20,000। क्या इनमें कोई चेंजेस हुआ था, नहीं हुआ था, कोई छेड़खानी नहीं थी, तो एज इट इज लिख दो। तो क्रेडिटर जितने के भी हैं, कितने के थे, 3,20,000 लिख दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा था बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, तो भाई जो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो दोबारा नहीं आएगा। फिर हम लोगों ने कैपिटल लिखी थी एक्स एंड वाई की, हाँ कैपिटल आएगी, लेकिन अब कैपिटल एक्स वाई जेड, क्योंकि नया पार्टनर भी तो आ गया ना, जेड। कौन सी लोगे, ये पार्टनर्स कैपिटल में जो क्लोजिंग कैपिटल जो निकाल रखी ना, इसको बैलेंस शीट में लिख दोगे। कितनी, 5,08,000 ले लो। ठीक है, 4,22,000 और कितना है, 3 लाख। क्या लाइबिलिटी साइड और कुछ आएगा, तो जरा ध्यान से देखो, रीवैल्यूएशन में आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम, आउटस्टैंडिंग है ना, देना बाकी है, अभी तक दिया तो नहीं ना, क्या लिख दोगे, आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम फॉर डैमेजेस। कितने का था, 20,000 का लिख दिया। ठीक, तो बैलेंस शीट तो हमारी क्या हो गई, तैयार हो गई। ठीक है, लाइबिलिटी साइड। अब चलते हैं एसेट साइड। याद करिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट निकाल के बैलेंसिंग फिगर में निकाला गया था, कैश निकाला था, कितना निकाला था, 2,40,000। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको जब से क्वेश्चन करा रही हूँ, फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट बनाते हैं, मैंने आपको हमेशा बोला है कि फर्म की जितनी भी कैश होगी वो दो चीजों से बढ़ जाएगी, नए पार्टनर की कैपिटल और उसकी गुडविल से। तो 2,40,000 का हमने कैश निकाला था, नए पार्टनर की कैपिटल ऐड करी है उसमें 3 लाख की, और गुडविल कितने की ला रहा था, 1 लाख की। कहां से निकाला था, 5 लाख पूरे फर्म की गुडविल थी, उसमें 1/5 करके नए पार्टनर का शेयर निकाला था। तो आज की डेट में फर्म की कैश कितनी है, 6,40,000 की। कहां से आई,
2,40,000 की फर्म के पास खुद कैश थी, बैलेंसिंग फिगर से निकाला था, 3 लाख की कैपिटल लाया और 1 लाख की गुडविल लाया, तो 3 और 1 4 ऐड कर दिया। फिर हमारे पास क्या है, डेटर्स 4,32,000, क्या इनमें कोई चेंजेस हुआ था? नहीं, तो एज इट इज लिख दीजिए, डेटर्स 4,32,000 के हैं। फिर हमें दे रखा है क्या, स्टॉक दे रखा है 3 लाख का, क्या स्टॉक में कुछ हुआ था? हाँ, स्टॉक अब 294 के हो गए थे, क्यों? 6,000 से घट गए थे, तो अगर आप 3 लाख में से 6 घटाते हैं तब भी 294 आएगा, तो काम करते हैं स्टॉक अब 2,94 का ही लिख देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमें दे रखी है पेटेंट कंप्लीटली वैल्यूलेस हो चुके हैं, अब दोबारा बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। देखो 74 के थे और 74 रिवैल्यूएशन में लिख दिया, मतलब इसमें से वैल्यू क्या है, घट गई, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है बिल्डिंग 2,04,000, क्या बिल्डिंग के साथ कुछ हुआ था? नहीं, तो बिल्डिंग एज इट इज वैल्यू लिख दीजिए 2,04,000। चलो भैया मैच कराते हैं कि हमारी बैलेंस शीट मैच होती है कि नहीं होती है। तो 3,20,000 प्लस 5,08,000, 4,22,000, देन 3,20,000, तो 15,70,000 यहाँ की टोटलिंग आ रही है। वहाँ का करते हैं 6,40,000, 4,32,000, 2,94,000 और 2,04,000, दैट इज 15,70,000। तो बैलेंस शीट हमारी पूरी तरीके से मैच हो गई है, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इसी बुक से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, ठीक है, दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2:1। अच्छा नहीं, एडमिट कर रहे हैं जेड को और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1, मतलब ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा है। तो जब कभी भी ओल्ड रेशियो ना हो तो क्या होगा, एक्स एंड वाई इक्वल पार्टनर हो जाएंगे। ठीक है, तब रेशियो क्या मान लेंगे हम लोग कि उनके रेशियो क्या है, 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 है तो 1:1:1, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ रेशियो तो वी एज्यूम इक्वल रेशियो। ठीक है, जेड ब्रिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000 की कैपिटल ला रहा है और 40,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट दे रखी है, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूएड एट अंडर, ठीक है, जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में जो भी रीवैल्यूएशन हुआ है वो सारे पॉइंट दे रखे हैं। हमें इसमें करना क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, हमें सिर्फ इसमें जर्नल एंट्री करनी है, मींस वी डोंट नीड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट, जस्ट सिंपली पास द जर्नल एंट्री एज पर द सिचुएशन। तो काम करते हैं, सबसे पहले रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 अपना पढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज फाउंड इन एक्सेस बाय 4,000। ओके, क्रिएट नहीं करना है, बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्स्ट्रा बन रखा है, समझ रहे हो, कितने से, 4,000 से, तो वापस ले लो, मतलब पहले 4,000 से लॉस मान रखा था। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया होगा, रीवैल्यूएशन को डेबिट किया होगा। आज क्या करना है, कम कर देना है, क्या करें, प्रॉफिट हो गया ना, क्रेडिट कर लो रीवैल्यूएशन में, तो डेबिट में क्या होगा, यही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैंने आपको बोला था रीवैल्यूएशन की एंट्री करने से पहले, ठीक है, 2 चीजों का ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट, लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इस केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, सारे प्रॉफिट क्या होते हैं, क्रेडिट। तो डेबिट में हमारा हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, कितने से, 4,000 से, टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन क्यों क्रेडिट किया, अब आप बहुत अच्छे समझ गए, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोविजन बनाना नहीं है बल्कि ज्यादा बन रखा था। ठीक है, ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखे हैं, बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड पाई गई, अंडर वैल्यूड मतलब उसका वैल्यूएशन कम पे किया गया, तो बढ़ा दो, एसेट बढ़ रही है ना, ठीक है, जानबूझ के उसे कम पे दिखाया गया था तो हम बढ़ा देंगे, लेकिन वैल्यू तो दे नहीं रखी है, क्या दे रखा है, परसेंटेज में। तो अगर कोई चीज अंडर या ओवर वैल्यूड हो तो उसको देखिए, अगर कोई चीज अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड आपके पास परसेंटेज में है, तो पहले तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अंडर वैल्यूड का मतलब हमें कम नहीं करना है, ऑलरेडी कम है, हमें बढ़ाना है। ओवर वैल्यूड का मतलब बढ़ाना नहीं है, ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, हमें उसे कम करना है। ठीक है, तो अंडर वैल्यूड जब कभी भी परसेंटेज में हो तो कैसे पता करेंगे कि कितने से अंडर वैल्यूड है, तो देखिए क्या चीज अंडर वैल्यूड है, बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, बिल्डिंग कितने की, 2 लाख की, कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी एसेट्स या लाइबिलिटी जो भी अंडर वैल्यूड है उस पर्टिकुलर वैल्यू को लिखना है। अंडर वैल्यूड के केस में रेट अपॉन 100 माइनस रेट करके फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो 2 लाख और कितने से अंडर वैल्यूड है हमारा, 20% से,
तो r की जगह 20 रखेंगे, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80, कैंसिल करेंगे 2 4 जा 8 4 5 जा 20। इट मीन्स हमारी जो स्टॉक है, सॉरी जो बिल्डिंग है वो कितने से अंडर वैल्यूड है 50,000 से, तो बढ़ा दो, बढ़ाओगे तो प्रॉफिट हो रहा है, रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो डेबिट में क्या होगा बिल्डिंग जिस वजह से अंडर वैल्यूड है, तो एंट्री पास होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, कितना 50,000 से अंडर वैल्यूड है। यही अगर आप बैलेंस शीट बनाते तो आप 2 लाख प्लस 50 करके नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू लिखते हैं। देन हमें दे रखा है क्या, मशीनरी ओवर वैल्यूड है 20% से, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है हमारी 1,20,000। ठीक है, तो वही कुछ नहीं करना, ओवर वैल्यूड के केस में आपको रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाना है। तो मशीनरी की वैल्यू लिखी 1,20,000, आर की जगह 20, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120, कैंसिल किया 2 6 जा 6 2 जा, मतलब हमारी जो मशीनरी है वो कितने से ओवर वैल्यूड है 20,000 से, तो लेस कर दो, लेस करोगे तो एसेट्स घट रही है और एसेट्स का घटना क्या है लॉस है, रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा डेबिट। तो यहां आप एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है, कितने से 20,000। ठीक, तो ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अगर ये वैल्यू के टर्म में दे रखा तो पता लग जाता भैया इतने से अंडर वैल्यूड है बढ़ा दो, इतने से ओवर वैल्यूड है तो लेस कर लो, बट अगर परसेंटेज की टर्म में होगी तो भैया जिस चीज पे अंडर या ओवर है वो वैल्यू लिखे, अंडर है तो रेट अपॉन 100 माइनस रेट और ओवर है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। part of the stock which had been included at a cost of rupees 10,000 had been badly damaged in storage and could only expect to realize 2,000। तो आप बताओ 10,000 का सामान था, ठीक है, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, आग वाग लग गई, उसके बाद क्या था, लेकिन 2,000 तो हमें रियलाइज हो गया नहीं, तो अल्टीमेटली लॉस हुआ कितने का 8,000 का, तो 8,000 का लॉस सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, लॉस हो रहा है, रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा डेबिट। तो क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो हमारा स्टॉक खराब कितने का हुआ सिर्फ 8,000 का, टू स्टॉक, क्यों, क्योंकि 10,000 का हुआ था लेकिन 2,000 हमें मिल गए, तो अल्टीमेटली लॉस हुआ कितने का 8,000 का। नेक्स्ट लिखा है क्रेडिटर्स वर रिटर्न ऑफ 6,000, हमारे क्रेडिटर 6,000 से खत्म, टाटा बाय बाय, प्रॉफिट हुआ ना, क्या करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा क्रेडिट, और लाइबिलिटी हमारी खत्म हो गई, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना, कितने से दे रखा है 6,000 से। ठीक है, अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कुछ नहीं करना है, जहां जहां रिवैल्यूएशन डेबिट है अलग रिकॉर्ड करिए, जहां जहां क्रेडिट है अलग रिकॉर्ड करिए। चलिए कहां कहां रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट है, एक डेबिट इधर हुआ है और एक इधर हुआ है, दो जगह डेबिट है, तो 20,000 और 8,000, तो कितने से डेबिट है 28,000 से। क्रेडिट इनकम वाला पोर्शन कहाँ का है, ये रहा 4,000 50,000 54 के बाद 6 तो 60,000 से रिवैल्यूएशन हमारा क्या है क्रेडिट है, तो इनकम ज्यादा है ना खर्चे कम है, तो ठीक है, तो प्रॉफिट में से अपने एक्सपेंसेस को लेस करिए, जो बचेगा वो भी क्या है प्रॉफिट ही आएगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। ठीक है, तो 60 में से 28, तो 60 से 20 लेस करो 40 से 8 लेस करो 32, तो 32,000 का हमें प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट भी किसका है पार्टनर का है ना, कैसे बांटोगे, जब कभी भी पार्टनर को कुछ मिलता है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होकर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 32, ये कहां से आया मैं आपको दिखा देती हूँ, 60 में से 28 लेस करेंगे दैट विल कम 32,000, और 32 प्रॉफिट का है क्यों, क्योंकि 60 बड़ा है। ठीक है, टू कितने पार्टनर हैं हमारे, पार्टनर हमारे इसमें है एक्स एंड वाई। ठीक है, तो 2x कैपिटल और 2y कैपिटल, रेशियो नहीं दे रखा था तो इक्वल बांटेंगे, कितना 1:1 में, तो 16 और 16। अब क्या क्या एंट्री पास हो सकती है इसमें, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर कुछ चीजें दे रखी हैं उन्हें, ठीक है, उनकी एंट्री पास करते हैं।
हमें दे रखा है क्या, हमें दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड, कुछ नहीं करना है, इनके अगेंस्ट कोई क्लेम तो है नहीं, पूरा का पूरा क्या होगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आप पूरा पूरा फुल लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का 70,000 का है, लिख दीजिए। और यहाँ पे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो 2x कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और 2y कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, कितना 1:1 में बांटेंगे तो दो लोगों में इक्वली 35-35। क्या एसेट साइड कुछ राइट ऑफ करने को दे रखा है, नहीं। पुराने पार्टनर का काम खत्म करने के बाद चलते हैं नए पार्टनर की ओर। तो नया पार्टनर कौन आ रहा था, Z 1,50,000 की कैपिटल, 40 की गुडविल। तो फर्म के पास ये दोनों चीजें कैश में आ रही हैं। फर्म क्या एंट्री पास करेगा, फर्म बैंक या कैश अकाउंट डेबिट करेगा। ठीक है, क्या लिखेगा, Z का लिखेगा टू Z कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और क्या लिखेगा, जितनी गुडविल ला रहा है उसके लिए लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल ला रहा है 150 और गुडविल 40, तो 150 40,000। तो फर्म के पास टोटल कितना कैश आ गया 1,90,000। फिर फर्म यही प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेगा। 1 2 क्या लिखेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 40,000। अब नीचे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, क्या हमें न्यू रेशियो दे रखा है, हाँ दे रखा है, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। पहले वाले केस में नहीं था तो वही मान लिया। देखो ओल्ड रेशियो हम क्या मान रहे हैं 1:1, क्योंकि नहीं दे रखा x और y का, और न्यू रेशियो हमें दे रखा है कितना 3:1। ठीक है, 3:2:1, ये x y z। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला कितना होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो निकालो x और y का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 1:1 के अकॉर्डिंग 1/2 1/2। न्यू रेशियो 3 2 5 1 6, 3/6 2/6, 6 और 2 12, 6 माइनस 6 0 नथिंग। ठीक है, मतलब ये ना सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना ही गेन कर रहे हैं, तो इनको गुडविल मिलने का कोई हक नहीं है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, तो 12 6 माइनस 4 2/12। अब यहाँ पे चाहे इनका फ्रैक्शन चाहे कितना भी आए डजंट मैटर। ठीक है, खाली एक बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है तो पूरी की पूरी गुडविल किसको मिल जाएगी, एक को, और वो बंदा कौन है वाई। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसमें। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल, खाली वाई के अकाउंट में क्या कर देंगे, यही 40,000 पूरा का पूरा दे देंगे, बस और कुछ नहीं होना है। तो स्टूडेंट प्लीज आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा, बिकॉज आप अगर शेयर करते हैं, आपकी कमेंट आते हैं, आपके रिस्पॉन्स ही मोटिवेट करते हैं कि चलो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आया जाए। थैंक यू।